हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है। पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 में इसका क्या कराया गया है, पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन कराया गया है, क्या सूत्र होता है वो बस कराया गया है, ठीक है। और ये टॉपर बैच में चल रहा है, ठीक है। टॉपर बैच में किसी बैच का नाम नहीं है, ये प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट का नाम है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। एकदम छोटा छोटा एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान बताइए। कोसेक थीटा का मान, कितना छोटा सवाल है। देखिए क्या बोला है, tan थीटा इक्वल टू 8/15। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अच्छा, जब लंब बटा आधार होगा तो यहाँ से कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे बहुत छोटा सवाल है ये थीटा हुआ, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, ये ए बी सी। देखिए tan थीटा इक्वल टू 8/15 दिया, तो ये 8 जो है ये लंब है और जो 15 आधार है। लंब क्या है, 8, 8 है ये पूरा लंब। आधार क्या है, 15, 15 मैंने आधार लिख दिया यहाँ पे। इस कर्ण को निकालेंगे तभी हमको क्या, तभी हमको कोसेक का मान मिल पाएगा, ठीक है। कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कोण क्या है, ए और सी है, ठीक है, ए सी, ए सी का स्क्वायर। लंब हमारे पास 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर, आधार हमारे पास 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का हो जाएगा 225, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5 4 हो गया 9, 2 और 6 हो गया 8, और यहाँ से 289। तो ए सी इक्वल टू जब स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 289। अच्छा, 289 का अंडर रूट क्या होता है, 17 है ना, 17। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। कौन इसका क्या आ गया, 17, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है। कोसेक थीटा देखिए, कोसेक जो होता है वो जो है साइन का उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो ये साइन का उल्टा होता है, तो जो लंब बटा कर्ण होगा साइन, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। अच्छा, कर्ण हम लोगों ने क्या निकाला है, 17 निकाला है, 17। लंब क्या है, लंब है 8, तो ये हमारे पास आ गया किसका मान, हमारे पास आ गया सर कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 17/8। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे कोट किया है और यहाँ पे सेक किया है, लेकिन एक और बदलाव है, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 3, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग तो आप लोगों के पास है ही। देखिए 3 कोट ए बराबर 4, देखिए ये है ना 3, ये 3 इसके गुणा में है, ठीक है। यहाँ पे रहता तो एंगल में रहता, जैसे एंगल ए है, यहाँ पे 3 रहता तो ये एंगल में आता, ये गुणा में नहीं होता है। लेकिन आगे है तो गुणा में है, तो इधर जाता है तो क्या होता है, भाग में चला जाता है। तो कोट ए इक्वल टू 4/3। अच्छा, कोट टेन का उल्टा है तो होता है, तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोट क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। देखिए यहां से फिर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये हो गया ए बी सी। देखिए आधार क्या है, 4, इतना पूरा आधार। लंब क्या है, 3। अच्छा, अब देखिए सेक ए का मान पूछा है तो इसको कर्ण हमको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। देखिए कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, एसी, तो एसी का स्क्वायर, लंब, इसमें लंब अब क्या दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार क्या दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16, 9 हो जाएगा 25। और एसी जब हटाएंगे तो ये क्या अंडर रूट में आ जाएगा 25। अच्छा, तो एसी इक्वल टू 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। एसी यानी कि हमारे पास कौन क्या निकल के आ गया, 5, है ना। अब देखिए अब क्या हमारे पास बचा है, हमको निकालना है सेक ए का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए क्या होता है। देखिए सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कौन, तो ये क्या हो जाएगा, कौन बट्टा आधार, ठीक है, कौन बट्टा आधार। देखिए सेक के इक्वल टू कौन, इसमें क्या हम लोगों ने निकाला है 5, आधार हम लोग के पास क्या है 4, देखिए क्या आ गया 5/4।
सेक ए का क्या मान आ गया 5/4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान बताइए। इस समय इस थीटा का मान पूछा है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं पूछा है। ठीक है, देखिए सेक थीटा इक्वल टू 2 यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है। अच्छा, हमको सिर्फ थीटा चाहिए, हमको सेक को हटाना है, तो सेक को हटाना है तो सेक को काटना पड़ेगा, और एक तरफ से नहीं कटेगा, जब इधर रहेगा तभी कटेगा भाग में जाकर के। देखिए ये 2 किसका मान होता है, 2 होता है, देखिए पहले ये होता है cos 60 का जो मान होता है, मैंने सारणी बनाने के लिए जो बनाने वाला वीडियो उसका लिंक आपको दिया था कल पार्ट 1 में। ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, आप नहीं देखे होंगे तो जाकर अभी से भी देख लीजिए। देखिए सेक 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, और जब ये cos होता है, ये सेक होता है, cos का उल्टा होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता है। तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 किसका मान होता है, सेक 60 का। तो सेक थीटा इक्वल टू, इस 2 की जगह पे लिख सकते हैं सेक 60, सेक 60। देखिए सेक से सेक कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना बचा, 60 डिग्री। एकदम बढ़िया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने चौथे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताइए। अभी भी वही क्वेश्चन है, लेकिन 2 गुना में चला आया है और एंगल में 3 का भी गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। चलिए अब इस cos को काटना है, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा ही चाहिए। ठीक ना, ये देखिए cos 60 का मान होता है, क्योंकि यहाँ अपने इस नीचे वाले स्टेप में लिखा जाएगा। ठीक ना, देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जा सकता है cos 60। देखिए चूंकि cos 60 इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2। देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की जगह पे cos 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। cos से cos काट देंगे तो 3 थीटा इक्वल टू 60। अब देखिए अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 60/3, ये 20 बार में कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। थीटा का मान 20 डिग्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए, क्या मान होता है। ठीक है, देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये होता है। अब इसका मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, देखिए 2 गुना tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये ऊपर सिर्फ चल रहा है, ये बटा में अब नीचे वाला भी लिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो ये पूरे पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या होगा, ये 2 का इसमें गुणा करिए तो क्या होगा 2/√3 फुल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग करते हैं 2/√3, ये पूरे का अपॉन में 3 का एक एक में गुणा करेंगे 3 और 3 और 1 हो जाएगा 4/3। इसको आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला ये बीच वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 3 अपॉन 4 गुणा √3, 2 दूना का 4। ठीक है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√3, ये हुआ। देखिए अब 2√3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, क्योंकि बटा में अंडर रूट नहीं रह सकता। ठीक है, तो देखिए 2√3, 2√3 को ऊपर नीचे, देखिए 2 3 का हो जाएगा 6√3, और देखिए 2 दूना का हो जाएगा 4 और रूट से रूट कट जाएगा तो 3 ही बचेगा, यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या बचा 6√3 बट्टा 4 तिहाई हो जाएगा 12, 6 से काट देंगे तो 6 दूना का 12, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया √3/2। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछेगा तो उसका मान रख दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। नहीं तो इसका मान जो है ये इसका मान ये जाएगा √3/2। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 2 के जो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 3 में 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद से त्रिकोणमिति एकदम खलास हो जाएगा। त्रिकोणमिति से बहुत से बच्चों को डर लगता है, लेकिन त्रिकोणमिति में है कुछ नहीं। ठीक है, ये शुरुआत से ही हमारे टीचर और हमारे
आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो माहौल बना कर रख देते हैं कि ये थोड़ा सा भारी आता है, ठीक है। लेकिन कोई भारी नहीं आता है, एकदम आसान आसान से है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल।